वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन। हम कुछ बात करेंगे मरदमशुमारी की। मुतनाज़ मरदमशुमारी मैं इसलिए कहूँगी कि तमाम ही पार्टी बशमूल सिंध हुकूमत सबको ही इस पर एतराज़ है और वही हुआ जिसका डर था, यानी कि 32 अरब रुपए की लागत से पहली डिजिटल मरदमशुमारी भी मुतनाज़ हो गई। आधी गिनती या फिर अधूरी मरदमशुमारी। जमात इस्लामी, MQM समेत सिंध की बड़ी जमातों ने 7वीं मरदमशुमारी पर एतराज़ात उठा दिए हैं। कहते हैं एक बार फिर मरदमशुमारी में धांधली करके कराची की आवाम के हुकूक पर डाका डाला गया। 2017 की जो मुतनाज़ मरदमशुमारी में कराची की आबादी 1,60,51,521 बताई गई और अब डिजिटल मरदमशुमारी 2023 में जो हुई उसमें कराची की आबादी 1,79,00,000 से जाहिर की गई है। यानी कि 6 बरस में पाकिस्तान की आबादी में तो तकरीबन 4 करोड़ का इजाफा हुआ, लेकिन कराची की आबादी में महज 16% का इजाफा हुआ, जो कि अकल से ही बालातर है। नादरा के तादाद-ओ-शुमार को अगर हम देखें तो ये मालूम होता है कि कराची में 2.5 करोड़ अफराद को शनाख्ती कार्ड जारी किए गए हैं। तो कराची की आबादी फिर 1,89,00,000 कैसे हो सकती है? सिंध की सिर्फ सियासी रहनुमा ही नहीं बल्कि शहरियों और माहिरीन का भी ये कहना है कि एक मंसूबे के तहत सिंध की आबादी को कम करके दिखाया जा रहा है। अगर हकीकी मरदमशुमारी का इनेकाद हो तो सिंध की खास तौर पर कराची की आबादी सबसे ज्यादा जाहिर हो। अब इस मुतनाज़ मरदमशुमारी पर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, पहले जरा आप वो देखिए। कराची की आबादी की गिनती के मामले पर डिजिटल दुनिया की हर डिवाइस नाकाम। डिजिटल मरदमशुमारी के नाम पर कराची के साथ एक बार फिर मजाक। मरदमशुमारी की आखिरी तारीख में हर एक तौसी के साथ कराची की आबादी में इजाफा होता रहा, लेकिन इसके बावजूद शहर की आबादी का सही तनासुब नहीं निकल सका। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह समेत जमात इस्लामी और MQM पाकिस्तान ने भी मरदमशुमारी के नताइज को तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। हमारे तहफ़्फ़ुज़ात फरवरी से सेंसस के ऊपर है और मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि ये सेंसस सही नहीं हो रहा है। ज़्यादा कौमी मुल्क पाकिस्तान इस सेंसस को नहीं मानेगी और हम नहीं मानेंगे, कहीं से भी नहीं मानेंगे। कराची के पैसों से कराची को ही नहीं गिन रहे आप। मरदमशुमारी में जो कुछ हुआ है ये कराची के साथ ज़्यादती है, ये कराची के साथ फ्रॉड है। डिजिटल मरदमशुमारी 2023 के मुताबिक सिंध की मजमूई आबादी 5,74,00,000 है, जबकि कराची की आबादी 1,89,00,000 से जायद बताई जा रही है, जबकि हैदराबाद की आबादी 1,22,00,000 से जायद बताई जा रही है। अगर इन आदाद-ओ-शुमार को मान भी लिया जाए तो कराची के मुकाबले में रकबे के लिहाज से कई छोटे शहर हैदराबाद की मरदमशुमारी के आदाद-ओ-शुमार पर सवाल तो बनते हैं। मरदमशुमारी के आदाद-ओ-शुमार में घपले इस बात की जानिब वाज़े इशारा है कि आज भी इदारे और हुक्मरान सिर्फ अपने मुफादात को तरजीह देते हैं और कराची की कीमत पर फिर सौदेबाजी की जा रही है। अच्छा, बातें बहुत सारी हैं और बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। कहीं कोटा सिस्टम होता है, कहीं कहा जाता है कि वसाइल क्योंकि देने नहीं है इसलिए कम गिना जाता है, लेकिन एक्चुअल क्या मामला है इसी बात करेंगे। हमारे मेहमान हमें ज्वाइन कर रहे हैं मोहम्मद तौहीद साहब, अर्बन प्लानर हैं, एसोसिएट डायरेक्टर हैं। बहुत शुक्रिया आपका तौहीद साहब। आप किस तरह से देखते हैं ये कम गिनने का जो मामला है? नया तो नहीं है, लेकिन ये है क्यों? किसके मफादात हैं इसके पीछे? देखिए, कम गिनने का मामला या जो मरदमशुमारी में जो भी कह लें गैप्स आते हैं, उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल जो पैटर्न है वो जाकर मरदमशुमारी से जुड़ जाता है। ठीक है ना? यानी हम ये कहते हैं कि नंबर ऑफ सीट्स जो है वो किस तरह एलोकेट होंगी फॉर द नेशनल असेंबली, फॉर द प्रोविंशियल असेंबली, इट्स टोटली रिलाइड ऑन द सेंसस। ठीक है, पहली चीज ये जिसकी वजह से सबसे बड़ा बिगाड़ पैदा होता है कि जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं वो ये देखती हैं कि कहाँ उनका फायदा है, और उसका नुकसान जो है वो आम आवाम को ये होता है कि जो सोशल स्टेटा है डेटा का, ठीक है, जो प्लानिंग के एस्पेक्ट हैं, ऐसा डेटा सेट निकल के नहीं आता। ना ही ये पता चलता है कि लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो कौन से पॉकेट में और कौन सी लोकेलिटी में कैसा है। तो ये एक बुनियादी दो रुख का मैंने आपको गैप बताया, तो ये बहुत बड़ा मसला है। लेकिन देखिए, ये सवाल भी तो है ना तौहीद साहब कि सिर्फ इस शहर की जो जमातें हैं हम वो नहीं,
इस सिंध हुकूमत भी इस पर एतराज़ कर रही है। खुद वज़ीर आला ने ये कहा एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कि हमें क्यों नहीं गिनते पूरा, आखिर क्या मसला है। तो ये मसला यहाँ ख़त्म नहीं हुआ, खुद सिंध हुकूमत को इस पर एतराज़ है। देखिए, दूसरी बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। दूसरी बुनियादी चीज जो है, जो एक तो मैंने बात की कि जो सीट्स की एलोकेशन है उसके साथ में कॉन्स्टिट्यूंसीज जो डेवलप होती हैं, डिमार्केट होती हैं, वो इसी सेंसस पर डिपेंड करती हैं। फिर दूसरी बुनियादी अहम बात जो आपने कहा, जैसे कहा कि अगर प्रोविंशियल बेसिस पे ये आर्गुमेंट और ये बातें हो रही हैं कि जो है वो हमें सही नहीं गिना गया, अंडर काउंट है, या बलूचिस्तान के बारे में ये कहा जा रहा है कि वहाँ पे एनॉमलीज क्यों है, वहाँ पे ग्रोथ ज्यादा क्यों आ रही है, तो उसके पीछे वो है कि जब जो आपका फाइनेंशियल एस्पेक्ट है, जो फाइनेंशियल एनएफसी अवार्ड वगैरह है, उसकी जो एलोकेशन है वो भी जो है वो आपके सेंसस पे बेस करती है। तब जाहिर सी बात है आप दो बड़े कंपोनेंट, एक पॉलिटिकल और एक फाइनेंशियल, दोनों एस्पेक्ट आप लाकर जो है वो इस सेंसस के साथ में लिंक कर देते हैं, तो फिर जाहिर सी बात है फिर वो तमाम फोर्सेस वो पैरेलल काम कर रही होती हैं कि किसको कहाँ कितना हिस्सा देना है, देना चाहिए, तो नहीं देना चाहिए। सकते हैं कि सिर्फ पॉलिटिकल एस्पेक्ट ही है इसमें, बस एक ही फैक्टर हम देखेंगे इसमें? नहीं, देखें, इसमें मसला ये है कि जब ये पॉलिटिकल फैक्टर आता है, चाहे वो जो है वो सीट्स के हवाले से हो, चाहे वो आपका जो है वो फाइनेंशियल एलोकेशन के हवाले से हो, तो फिर उसमें जो है वो नुकसान ये होता है कि ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाती है, डेटा बाइस हो गया। इस वक्त जो है वो अभी आपने देखा हो कि जो कोर कमेटी है जो कि इस पूरे सिस्टम को देख रही है, जो पीबीएस की बनाई हुई कोर कमेटी, उन्होंने बहुत सारी जो डेटा सेट पे जो है वो जस्टिफिकेशन मांगी है और उन्होंने कहा है नहीं जी डेटा सेट हमें समझ नहीं आ रहा। तो आप बताएं, इतनी बड़ी एक्सरसाइज दोबारा से तो नहीं की जा सकती। वैसे एक बात बताएं तो अई साहब, इसका कोई तरीकेकार होता होगा ना? अब अगर नादरा में शनाख्ती कार्ड लोगों ने बनवा लिए, इतने सादा लोगों ने, तो बाकी लोग भी तो हैं ना, उसके अलावा जो बच्चा पैदा हो रहा है एक नया, वो भी, उसको भी तो गिना जाए ना। ये कैसे, इसका कोई मैकेनिज्म तो होगा ना? सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं, देखिए हमारे यहाँ सबसे बुनियादी मसला ये है कि नादरा का रिकॉर्ड जो है वो अपडेटेड नहीं है। ठीक है, नादरा ने एक लेटर इशू किया था जो कि सोशल मीडिया पर भी मौजूद है। उसके मुताबिक नादरा के पास टोटल नंबर ऑफ आइडेंटिटीज जो हैं वो 1,35,00,000 जी ठीक है। तो खुद जो नादरा है उनके दादोशुमार भी जो हैं वो उस तरीके से इतने करेक्ट नहीं है कि चलो फिर आप उनसे ही हेल्प ले लो कि वहाँ पर कितने लोग हैं जो रजिस्टर्ड हैं, क्योंकि अब तो फैमिली ट्री होता है, उसमें लोग मौजूद होते हैं, छोटा बच्चा